हम लोग साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है घनत्व। ठीक है, फिजिक्स में घनत्व से स्टार्ट कर रहे हैं। तो घनत्व किसे कहते हैं? घनत्व का फॉर्मूला होता है मात्रा बटा आयतन। घनत्व बराबर मात्रा बटा आयतन। ठीक है, घनत्व बराबर मात्रा बटा आयतन। हाँ, D बराबर m/v। D बराबर m/v। D से डेंसिटी, m से मात्रा हो गया मास, v से वॉल्यूम। तो D बराबर m/v। घनत्व का मात्रक बताइए। तो घनत्व का मात्रक kg प्रति मीटर क्यूब। घनत्व का मात्रक kg प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, तो घनत्व का मतलब होता है सघनता। क्या होता है? सघनता। घनत्व का मतलब सघनता। ठीक है, तो सघनता यानी घनत्व। जैसे अगर हम बात करें पानी और दूध में किसका घनत्व ज़्यादा होगा? दूध का। तो दूध का। पानी से ज़्यादा दूध सघन होता है, मतलब घनत्व उसका ज़्यादा। वही दूध और शहद में पूछा जाए तो घनत्व किसका ज़्यादा? शहद का। ठीक है, यानी पदार्थ जो होता है 3 अवस्था होता है उसका, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसका? तो ठोस का। सबसे ज़्यादा घनत्व ठोस का और सबसे कम घनत्व गैस का। ठीक है, सबसे ज़्यादा ठोस, उससे कम द्रव और सबसे कम गैस का घनत्व होता है। तो जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो पानी में क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। पानी में या किसी भी द्रव में, कोई भी अगर 2 पदार्थ हम ले रहे हैं, जिसका घनत्व ज़्यादा हो जाए दोनों पदार्थ में वो डूब जाएगा। जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो डूब जाएगा और जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगा। जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगा। क्या होगा? तैरेगा। जैसे देखिए लोहा और पारा। लोहा और पारा। तो लोहा और पारा में किसका घनत्व ज़्यादा है? पारा का घनत्व ज़्यादा है। लोहा और पारा में पारा का घनत्व ज़्यादा है। तो किसी द्रव में हम लोहा और ये क्या बोलता है, किसी द्रव में नहीं, पारा में ही क्या करते हैं, पारा में लोहा को डालते हैं। ठीक है, यानी पारा और लोहा एक दूसरे में मिक्स करेंगे तो ऊपर कौन आ जाएगा? लोहा ऊपर आ जाएगा और पारा नीचे। पारा क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, क्योंकि पारा का घनत्व ज़्यादा और लोहा का घनत्व कम है, तो लोहा आ जाएगा ऊपर। ठीक है, हाँ। तो लोहा जो है पारा में नहीं डूबता। लोहा पारा में नहीं डूबता है, क्योंकि लोहा का घनत्व कम है। लोहा का घनत्व कम है। तो याद रखना है, ये लोहा का घनत्व पारा से कम होता है। ठीक है, मात्रा बदलने पर घनत्व कभी नहीं बदलता। ध्यान रखिएगा, मात्रा जिसको द्रव्यमान बोल रहे हैं, मात्रा या वजन भार अगर बदला जाए तो उसका घनत्व कभी नहीं बदलेगा। यानी घनत्व जो है मात्रा पे निर्भर नहीं करता। ठीक है, घनत्व जो है मात्रा पे निर्भर नहीं करता। यानी अगर कोई भी वस्तु या पदार्थ है, आप 1 किलो लीजिए या 5 किलो लीजिए, उसका घनत्व दोनों का क्या होगा? सेम। अगर एक ही प्रकार का कोई पदार्थ है तो 1 किलो रहे या 5 किलो रहे, घनत्व क्या होगा? सेम होगा। तो मात्रा बदलने पर घनत्व नहीं बदलता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, नदी के जल का घनत्व और समुद्र के जल का घनत्व किसका ज़्यादा होगा? समुद्र का। ठीक है, नदी के जल के घनत्व से समुद्र का जल का घनत्व ज़्यादा होता है। समुद्र का जल का घनत्व हाँ, वो ज़्यादा घना होता है। तो यदि कोई नाव या जहाज, पानी वाला, यदि कोई नाव या जहाज नदी में तैर रही है और जब वह समुद्र में प्रवेश करता है तो उसका तल क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा। उसका तल ऊपर उठ जाता है, क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है। समुद्र के जल का घनत्व अधिक है, इसलिए वो ऊपर उठ गया। ठीक है, अब देखिए पानी और अंडा,
पानी और अंडा। अंडा। पानी में अगर अंडा डाल देंगे तो अंडा क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। पानी और अंडा में अंडा का घनत्व ज़्यादा होता है। पानी और अंडा में अंडा का घनत्व ज़्यादा है, अंडा पानी में डूब जाएगा। और वही बात करें, अब पानी नमक का घोल है, पानी नमक का घोल है, और तब उसमें अंडा डालेंगे तो अंडा तैरेगा। पानी और नमक मिला देने से पानी नमक का घोल का घनत्व ज़्यादा हो गया और अंडा का घनत्व कम हो गया। तो अंडा का घनत्व कम हो गया तो अंडा तैरेगा। तो ध्यान रखना है, पानी में अगर अंडा डाल रहे हैं तो डूब जाएगा। और वही पानी नमक वाला, ये पानी और नमक का घोल है, पानी और नमक का घोल है, और तब उसमें हम अंडा डालेंगे तो अंडा क्या होगा? तैरेगा। ठीक है। जल और बर्फ में किसका घनत्व ज़्यादा है? बर्फ का। जल का। जल और बर्फ का घनत्व में जल का घनत्व ज़्यादा होता है, ठीक है, बर्फ का घनत्व कम होता है। इसीलिए बर्फ जो है पानी में तैरता है, बर्फ पानी में तैरता है। जल का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री पर होता है? 4 डिग्री पर। ठीक है। और घनत्व बराबर क्या होता है? सूत्र मात्रा बटा आयतन होता है ना, मात्रा बटा आयतन। यानी घनत्व जो होता है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती, घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती। यानी जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। या फिर बोला जाए जल का आयतन न्यूनतम होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। जल का घनत्व अधिकतम है 4 डिग्री पर, तो न्यूनतम के आयतन क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा 4 डिग्री पे। ठीक है। क्योंकि घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। तो मैक्सिमम घनत्व जो है जल का कितना डिग्री पर? 4 डिग्री पर। मैक्सिमम घनत्व जल का 4 डिग्री के बाद अगर हम पानी को टेम्परेचर दे रहे हैं तो उसका घनत्व क्या होगा? घटेगा। घटते 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 वही वाष्प बन के उड़ जाता है। ठीक है। और वही 4 डिग्री से कम है, 4 डिग्री से कम घनत्व क्या होगा? उसमें भी घटेगा। 4 डिग्री पे घनत्व होता है मैक्सिमम। 4 डिग्री, देखिए पानी जो है अगर 0 डिग्री पे है तो 0 डिग्री पे क्या होता है? बर्फ होता है ना। 0 डिग्री पे बर्फ, तब बर्फ का घनत्व क्या होता है? कम होता है। तो 4 डिग्री से आप टेम्परेचर कम है, जैसे 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री पे बर्फ होता है पानी, तो 0 पे घनत्व उसका कम है। अब 0 से बढ़ाइए 1 डिग्री 2 डिग्री, अब उसका घनत्व क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, पानी बनने की ओर जाएगा। तो 0 1 2 बढ़ रहा है 4 तक तो बढ़ेगा, 4 तक पानी का घनत्व बढ़ेगा। अब 4 के बाद जैसे ही 5 6 7 8 होगा उसका घनत्व घटने लगेगा फिर। ठीक है। तो याद रखिएगा 4 से कम भी घटेगा घनत्व और 4 से ज़्यादा भी घटेगा, यानी 4 पे मैक्सिमम होता है घनत्व। ठीक है। वहीं आयतन की बात करें तो 4 डिग्री पे पानी का क्या, जल का क्या होता है? न्यूनतम होता है। 4 डिग्री से ज़्यादा जाएंगे, 4 डिग्री से ज़्यादा तो आयतन क्या हो जाएगा? आयतन बढ़ेगा। आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। आयतन और 4 डिग्री से कम जाएंगे तो आयतन घटेगा। ठीक है। हाँ, आयतन 4 डिग्री पे न्यूनतम है ना। 4 डिग्री पे आयतन क्या है? न्यूनतम है। 4 डिग्री पे आयतन न्यूनतम। तो 4 डिग्री के बाद ही जो है जल का, जैसे 4 के बाद 5 6 7 8 जा रहे हैं तो उसका आयतन तो बढ़ते जाएगा ना पानी का। ठीक है। और 4 डिग्री से कम पे घटेगा आयतन। ठीक है। उसके बाद देखिए, जब बर्फ़ पानी में तैरता है, जब बर्फ़ पानी में तैरता है तो उसके आयतन के कितना भाग पानी में के ऊपर रहता है? 1/10 भाग। जब बर्फ़ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर और 9/10 भाग पानी के अंदर। ठीक है। तो याद रखिएगा 1 भाग ऊपर और 9 भाग नीचे रहता है। ठीक है। बर्फ़ के पिघलने पर जल के स्तर में क्या परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। अगर ग्लास में या कोई बर्तन में रखे हुए हैं, जितना उसमें दिख रहा है पानी, बर्फ़ पिघल जाने के बाद भी वो लाइनिंग ना तो नीचे जाएगा ना तो ऊपर जाएगा। तो बर्फ़ के पिघलने पर जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठंडे प्रदेशों में पाइप फट जाता है। ठंडे प्रदेशों में पाइप फट जाता है
क्योंकि पानी जो है जब बर्फ़ में बदलता है तो उसका आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। हाँ, ठीक है। पानी जो है जब बर्फ़ में बदलता है तो पानी का तो आयतन बढ़ गया, तो पाइप क्या हो जाएगा? फट जाएगा। ठीक है। अब आइए, आपेक्षिक या सापेक्षिक घनत्व किसको कहते हैं? आपेक्षिक या सापेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी। तो जल की तुलना में किसी वस्तु के घनत्व को उसका आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। ठीक है, जल की तुलना में किसी वस्तु के घनत्व को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। जल से तुलना करके अगर घनत्व निकाला जाए किसी वस्तु का तो हम उसको आपेक्षिक घनत्व बोलेंगे। तो आपेक्षिक घनत्व बराबर किसी वस्तु का घनत्व और बटा में पानी का घनत्व। वस्तु का घनत्व बटा पानी का घनत्व, और वो भी कितना डिग्री पे पानी का? तो 4 डिग्री पे, क्योंकि 4 डिग्री पे मैक्सिमम घनत्व होता है। तो वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री पर पानी का घनत्व, ये निकल जाएगा आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, देखिए घनत्व बटे घनत्व है ना, तो आपेक्षिक घनत्व का मात्रक बीमा कुछ ना तो मात्रक होता है ना ही बीमा होता है। ठीक है, तो और भी देखिए किसका ना तो मात्रक हो ना ही बीमा। तो आपेक्षिक या सापेक्षिक घनत्व का तो ना तो मात्रक होता है ना ही बीमा होता है। और किसका? आपेक्षिक और सापेक्षिक आर्द्रता का भी, आपेक्षिक या सापेक्षिक आर्द्रता का भी कोई बीमा मात्रक नहीं होता। घर्षण गुणांक का भी ना तो मात्रक ना ही बीमा। आवर्धन का भी मात्रक बीमा नहीं होता। विकृति का भी मात्रक बीमा नहीं होता। ठीक है, उसके बाद देखिए पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, तो पृष्ठ तनाव किसको कहते हैं? पृष्ठ तनाव द्रव का वह गुण है, द्रव का वह गुण है, द्रव का वह गुण है जिससे वह कम से कम आयतन घेरने का प्रयास करता है। द्रव का वह गुण, द्रव का जिससे वह कम से कम आयतन घेरने का प्रयास करता है। ठीक है, यानी सिकुड़ने का काम कर रहा है। कोई द्रव जो है सिकुड़ने, जिस गुण के कारण सिकुड़ना चाहता है वो पृष्ठ तनाव है। क्या है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला याद रखिए, बल बटे लंबाई। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक बता दीजिए, न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर, या फिर इसका होता है जूल प्रति मीटर स्क्वायर। जूल प्रति मीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिए, जल की बूंद का गोलाकार होना किसके कारण? मच्छर का लार्वा पानी पर तैरता है किसके कारण? गर्म भोजन का स्वादिष्ट लगना पृष्ठ तनाव कम के कारण। गर्म भोजन का स्वादिष्ट लगना, वहाँ पे पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम। पृष्ठ तनाव कम, इसलिए स्वादिष्ट लगता है। ठीक है, और वही ठंडा भोजन जो है, ठंडा भोजन का पृष्ठ तनाव ज़्यादा हो जाता है, इसलिए स्वादिष्ट नहीं लगता। समुद्र लहर को शांत करने के लिए उसमें तेल डाला जाता है। ठीक है, जिससे पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, समुद्र लहर को शांत करने के लिए उसमें तेल डाला जाता है, और तेल डालने से क्या होता है? उसमें पृष्ठ तनाव घट जाएगा। समुद्र का लहर जो एकदम झोंका मार रहा था, बड़ा बड़ा आकार बना रहा था, वो फिर नहीं बना पाता। पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, शेविंग क्रीम को जल से निकालने के बाद आपस में चिपक जाता है। शेविंग क्रीम का ब्रश जो होता है, जल से निकालने के बाद वो आपस में चिपक जाता है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण। पानी में साबुन या डिटर्जेंट मिलाने से उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। साबुन, ये पानी में साबुन या डिटर्जेंट मिलाने से उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। और कपड़ा ज़्यादा साफ हो जाता है। कपड़ा ज़्यादा साफ होता है। साबुन का बुलबुला बड़ा बनता है। साबुन का बुलबुला बड़ा बनता है क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, इसलिए बुलबुला बन रहा है। ठीक है, ससंजक बल किसको कहते हैं? कोहेसिव फोर्स। ससंजक बल, और एक होता है असंजक बल। तो ससंजक बल बोलते हैं, ससंजक एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल। ठीक है,
एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल, और वहीं असंजक बल बोलें तो दो पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक। एक ही प्रकार के पदार्थ है, एक ही पदार्थ है, एक ही पदार्थ है, एक ही वो पदार्थ में अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक। ठीक है, एक ही पदार्थ के, एक पदार्थ में बहुत सारा अणु रहता है ना, तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को और दो पदार्थ के अणुओं के, दो अलग अलग पदार्थ है, दो पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक। ठीक है, अब देखिए तो कोई भी दो अणु चिपकता नहीं है, किसके कारण? हाँ, ससंजक बल के कारण चिपकता नहीं है, चिपकता और ना ही भींगाता है, भींगता भी नहीं है। ससंजक बल के कारण ना तो चिपकेगा ना ही भींगेगा। पारा कांच की दीवार को नहीं भिगोता, पारा कांच की दीवार को नहीं भिगोता ससंजक बल के कारण। ठीक है, अगर कोई ना चिपक रहा है ना भींग रहा है तो किसके कारण? ससंजक बल के कारण। ठीक है, ससंजक बल के कारण, किसके कारण? ससंजक बल के कारण। और वहीं अगर बात करें कि चिपक जा रहा है, कोई चीज चिपक जाता है तो असंजक। चिपक जाने का मतलब ये दो तरह के पदार्थ है और उसके एक दूसरे अणु जो है सट रहा है। ठीक है, तो असंजक बल के कारण चिपक जाते हैं, असंजक बल के कारण हाँ कोई भी चीज भींग जाना। ठीक है, कोई भी चीज भींग जाना किसके कारण? असंजक बल के कारण। ठीक है, टीका लगाना, टीका लगाना, सिर पे टीका लगाते हैं ना, टीका लगता है किस बल के कारण? असंजक बल के कारण, चिपक गया असंजक बल। काजल का लगना, काजल, आंखों में काजल, असंजक बल। लिपस्टिक लगाना असंजक बल के कारण। मेकअप का चिपकना, हाँ ठीक है। बोर्ड पर जो है, दीवार पर पानी, दीवार पे जो पानी डालते हैं वो भी किसके कारण? असंजक बल के कारण। ठीक है, असंजक बल। कपड़ा पर पानी जो है, कपड़ा पानी जो है भिगो देता है ना, पानी कपड़ा को भिगो देता है किसके कारण? हाँ, पाउडर लगाना असंजक, दाग लगना, ये सब असंजक बल के कारण। ठीक है, ये सब असंजक बल के कारण। ठीक है, ध्यान रखना है। केशिकत्व किसको कहते हैं? केशिकत्व। ठीक है, हाँ, तो केशिकत्व सुनिएगा, जिस नली के माध्यम से द्रव ऊपर चढ़ता है या नीचे उतरता है उसे हम केशनली बोलते हैं और इस घटना को केशिकत्व कहते हैं। ठीक है, जिस नली के माध्यम से, कोई पतला पाइप टाइप का होता है, नली है, जिस नली के माध्यम से द्रव ऊपर चढ़ता है या नीचे उतरता है उसको हम उसे केशनली कहते हैं और इस घटना को केशिकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? केशिकत्व कहते हैं। ठीक है, अगर पाइप जितना पतला रहेगा, ठीक है, पाइप जितना पतला रहेगा तो उसमें क्या होगा? द्रव उतना ही ऊपर चढ़ेगा, द्रव उतना ही ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, और अगर मोटा पाइप है तो द्रव कम चढ़ेगा। ठीक है, तो त्रिज्या पे डिपेंड करेगा उसका, मोटा पतला त्रिज्या ही होता है ना। अगर त्रिज्या ज़्यादा है, त्रिज्या क्या है? तो कम चढ़ेगा। कोई भी द्रव पानी या तेल है तो कम चढ़ेगा। ठीक है, और वही त्रिज्या, अगर त्रिज्या कम है तो ज़्यादा ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, इसमें स्पीड से मतलब नहीं है। ठीक है, ये कम ऊंचा या फिर ज़्यादा ऊंचा, ये ध्यान रखें। पतला है तो ज़्यादा ऊपर तक जाएगा, अगर मोटा है तो कम ऊंचा तक। लालटेन या लैंप की बत्ती के माध्यम से तेल का ऊपर चढ़ना किसके कारण? केशिकत्व। ब्लोटिंग पेपर के द्वारा पानी को सोख लेना केशिकत्व के कारण। पेड़ पौधे मूल रोम के द्वारा जल का सोखना केशिकत्व। पहली बारिश के बाद किसान द्वारा खेत की जुताई क्यों करता है? तो केश नली टूट जाए, केशिकत्व ना हो, केशिकत्व तथा खेत की नमी बरकरार रहे। ठीक है, हाँ इसलिए। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, श्यानता किसको बोलते हैं? श्यानता, विस्कोसिटी,
विस्कोसिटी। ठीक है। श्यानता किसको बोलते हैं? तो श्यानता जो है ये एक तरल पदार्थ का गुण है। श्यानता क्या है? तरल पदार्थ का गुण है। श्यानता क्या है? तरल पदार्थ का गुण है। ठीक है। और श्यानता जो है केवल द्रव और गैस में होता है। श्यानता गुण द्रव और गैस में होता है। ठोस में श्यानता नहीं होता। ठोस में श्यानता नहीं होता। तो बताइए श्यान बल पहले किसको कहते हैं? श्यान बल तो तरल पदार्थों के गति के फलस्वरूप, तरल पदार्थों के गति के फलस्वरूप उसके परतों के बीच लगने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं और इस गुण को श्यानता कहते हैं। ठीक है। तो श्यानता द्रव और गैस में होता है। श्यानता गुण किस में होगा? द्रव और गैस में। ठोस में श्यानता का गुण नहीं होता है। एक बार फिर से सुनिए, तरल पदार्थों के गति के फलस्वरूप, तरल पदार्थ गति करता है ना, तरल पदार्थों के गति के फलस्वरूप उसके परत के बीच, उसके परत के बीच लगने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। तरल पदार्थों के गति के फलस्वरूप उसके परत, देखिए कोई तरल पदार्थ है तो उसमें लेयर बाय लेयर है ना, कण के कारण लेयर बाय लेयर, तो उसी में कहा जा रहा है कि तरल पदार्थों के गति के फलस्वरूप उसके परतों के बीच लगने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं और इस गुण को श्यानता कहते हैं। तो गति तो द्रव और गैस में केवल होता है, ठोस में नहीं होता। तो श्यानता जो है गति के कारण होता है। श्यानता गति के कारण उसके परतों के बीच लगने वाले घर्षण बल। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें पानी और दूध, पानी और दूध किसमें श्यानता ज़्यादा होगा? तो पानी और दूध में श्यानता ज़्यादा होगा। किसमें होगा? दूध में। और वहीं दूध और शहद में श्यानता किसमें होगा? शहद में। जिसमें जो ज़्यादा गाढ़ा है वो एक दूसरे पर ज़्यादा बल लगाता है। ठीक है। वो क्या कर रहा है? आपस में ज़्यादा बल लगाता है, श्यान बल ज़्यादा। ठीक है। तो घनत्व जिसका ज़्यादा है उसमें श्यान बल और जिसका घनत्व कम है श्यान बल कम है। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें गर्म हवा, ठंडी हवा, गर्म हवा और ठंडी हवा किसमें श्यानता ज़्यादा होगा? गर्म हवा, ठंडी हवा। तो गर्म हवा में श्यानता ज़्यादा होगा। गर्म हवा ठंडी हवा में, गर्म हवा में ज़्यादा होगा। ठीक है। वायु को गर्म करने पर, वायु को गर्म करने पर श्यानता क्या होगा? बढ़ेगा। हाँ, वायु को गर्म करने पर श्यानता बढ़ जाएगा। ठीक है। वहीं बात करें ठंडे पानी और गर्म पानी, ठंडा पानी और गर्म पानी किसका श्यानता ज़्यादा होगा? गर्म पानी का। ठंडा पानी का श्यानता ज़्यादा होगा। ठीक है। देखिए हवा वाला और पानी, ध्यान रखिएगा, गर्म हवा है और ठंडा हवा है, गर्म हवा और ठंडा हवा। तो गर्म हवा और गर्म हवा का घनत्व ज़्यादा होता है। गर्म हवा का तो गर्म हवा का श्यानता ज़्यादा, गर्म हवा का श्यानता ज़्यादा। वायु को गर्म करने पे श्यानता बढ़ता है, वायु को गर्म करने पे श्यानता बढ़ता है। वहीं पानी की बात करें, ठंडा पानी और गर्म पानी, तो ठंडा पानी का श्यानता ज़्यादा होता है। ठंडा पानी का श्यानता द्रव को गर्म करने पे श्यानता क्या होता है? घटता है। द्रव को गर्म करने पे श्यानता घटेगा, लेकिन वायु को गर्म करने पे श्यानता बढ़ेगा। ठीक है। उसी तरह दूध, शहद, गलास। ठीक है। शहद और गलास में किसका श्यानता ज़्यादा होगा? तो गलास का। ठीक है। और ठोस का श्यानता क्या होता है? अनंत होता है। ठोस का श्यानता अनंत होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, उसको नगण्य के बराबर माना जाता है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ठोस है ना वो। हाँ, और ग्लास को क्या कहा जाता है? अतिशीतित द्रव। हाँ, कांच को अतिशीतित द्रव बोलते हैं, अतिशीतित द्रव। श्यानता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? पॉइज। श्यानता का ऐसा ही मात्रक पॉइज होता है। ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इस टॉपिक को इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग बर्नौली के प्रमेय से देखेंगे।